जोहार साथियों, जय आदिवासी। साथियों, आदिवासियों का धर्म कौन सा है, यह हमेशा चर्चा में रहा मुद्दा है और कई बार आदिवासियों ने दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन पर किया है और उन्होंने डिमांड की है कि हमारी अलग पहचान के लिए हमें एक अलग धर्म कोड दिया जाए। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि जैन लोगों की संख्या बहुत कम है, फिर भी उनको अलग धर्म कोड, उनको अलग पहचान दी गई है। तो हम आदिवासी तो पूरे देश में 12 करोड़ है, तो फिर हमको क्यों अलग पहचान नहीं दी गई। कई आदिवासी अपने आप को हिंदू मानते हैं, कई आदिवासी खुद को ख्रिस्ती मान चुके हैं, कई आदिवासी खुद को मुसलमान मानते हैं। लेकिन आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो खुद को प्रकृति पूजक मानता है और वे कहते हैं कि ये हम ना तो हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना मुसलमान है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हम प्रकृति पूजक है। तो फिर हमें जो जनगणना है उसमें एक अलग पहचान दी जाए। यह डिमांड कई साल से आदिवासी कर रहे हैं, लेकिन आज तक केंद्र में जितनी भी सरकार आई उन्होंने इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया है। झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार ने सनातन धर्म को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है और केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। हर बार डीलिस्टिंग का मुद्दा उठता है कि जो आदिवासी अपनी संस्कृति छोड़ चुके हैं, अपनी परंपरा को छोड़ चुके हैं, तो उनको डीलिस्टिंग यानी कि अनुसूचित जनजाति की जो लिस्ट है उससे बाहर कर दिया जाए। हाल ही में महाराष्ट्र में एक किस्सा सामने आया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के हड़गांव तहसील के खट्टरवाड़ी गांव की जो डॉक्टर मयूरी पुंजरवाड़ है, उन्होंने एमबीबीएस का अभ्यास खत्म किया और वे आगे पढ़ाई करना चाहती है, आगे वे एमडी की पढ़ाई करना चाहती है। तो उन्होंने तहसीलदार के पास अपना जाति प्रमाण पत्र मांगा और जो जाति प्रमाण पत्र की डिमांड की उसके लिए कार्रवाई भी की। लेकिन जो तहसीलदार है उन्होंने उनको कह दिया कि आप जो आदिवासी है, उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी है, आपने हिंदू धर्म अपना लिया है, आपने जो अपनी जो समाज के रीति रिवाज हैं वह छोड़ दिया है और हिंदू समाज के जो रीति रिवाज हैं वह अपना लिए हैं और आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रही है, तो फिर आपको आदिवासी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। झालं की माझे जातवेदिता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे मला माझ्या उच्च शिक्षणासाठी ॲडमिशन नव्हतं भेटत। जेव्हा माझं वैधता प्रमाणपत्र अवैध केलं त्यांनी असं सांगितलं, कारण की आम्ही आदिवासी लोक जे आहोत ते आम्ही हिंदू देवी देवतांची पूजा करतो, त्यामुळे माझं अवैध ठरवलं गेलं। तर आमचं म्हणणं आहे की जर एवढं मोठी आम्हाला शिक्षा मिळत असेल हिंदू देवी देवतांची पूजा केल्यामुळे, तर आम्ही त्या देवतांचा आज सन्मानपूर्वक माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याकडे आम्ही आमचे हिंदू देवी देवतांचे मूर्ती आणि फोटो सर्व आम्ही समर्पित करणार आहोत आणि त्यानंतर आम्हाला आमचं वैधता प्रमाणपत्र द्यावं अशी आमची मागणी आहे। उसके बाद नांदेड़ जिले के जो आदिवासी हैं उन्होंने नांदेड़ कलेक्टर के कार्यालय पे मोर्चा खोल दिया और वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए कि आप अपने देवी देवता ले लो और हमें हमारा जाति प्रमाण पत्र दे दो। कई साल से हम कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, फिर भी आदिवासियों को जबरन हिंदू बना दिया गया है और जो आदिवासी हिंदू संस्कृति अपना चुके हैं तो उनको भी अब धीरे धीरे आदिवासी नहीं माना जा रहा है। तो डीलिस्टिंग का मुद्दा सिर्फ जो क्रिश्चियन बन गए हैं उनके लिए नहीं, जो मुसलमान बन के हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो आदिवासी खुद को हिंदू मान चुके हैं उनके लिए भी डीलिस्टिंग का मुद्दा एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जो विश्लेषण समिति है उन्होंने भी कहा कि आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपके जो रीति रिवाज है वो हिंदुओं से मिलते हैं, तो आपको आदिवासी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। इतिहास की बात करें तो 1871 से जब से देश में जनगणना शुरू हुई तभी से आदिवासियों को एक अलग कॉलम दिया गया था। 1871 में उनको एबोरिजिनल कहा गया और 1941 तक उनको अलग अलग नाम से पुकारा गया, लेकिन उनको तब तक हिंदू धर्म में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, 1951 में पहली जनगणना हुई, तो 1951 की जनगणना में जो आदिवासियों के लिए अलग कॉलम रखा गया था तो उस कॉलम को हिंदू धर्म में समाहित कर दिया गया किसी भी चर्चा के बगैर। मतलब कि आदिवासियों के पूरे समूह का हिंदूकरण कर दिया गया। अब हम जो कानूनी प्रावधान है, कानूनी प्रावधानों की बात करें तो कई ऐसे जो कानून है जो हिंदू धर्म के मुख्य कानून है, तो उन कानूनों में भी कहा गया है कि यह जो कानून है वह आदिवासियों पर लागू नहीं होते। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो कलम है 22 उसके मुताबिक, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 की कलम 22 के मुताबिक, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1955 की कलम 32 के मुताबिक तथा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की कलम 22 के
मुताबिक उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि यह जो कानून है, यह कानून का कोई भी हिस्सा जो बनता है संविधान में जो आदिवासी परिभाषित किए गए हैं, व्याख्यात किए गए हैं, तो उन पर लागू नहीं होता। और यही जो कानून है, इसी कानूनों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आदिवासियों को हिंदू मानने से इनकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सूर्यमणि स्टेला कुजूर बनाम दुर्गा चरण हांसदा और अदर्स 2001 तथा ममता देवी राजेंद्र सिंह कुमार मुंडा विरुद्ध ममता देवी का जो झारखंड हाईकोर्ट का केस था 2008, तो ये जो मामले हैं उन मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट ने अपना निर्णय दिया तो उस वक्त भी उन्होंने आदिवासियों को हिंदू मानने से इनकार कर दिया था। और हाल ही में महाराष्ट्र में भी यह किस्सा हुआ कि जो तहसीलदार है, जो अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों की विश्लेषण समिति है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप हिंदू संस्कृति अपना चुके हैं, तो आपको अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। यह बात वहाँ पे स्पष्ट रूप से जो डॉक्टर मयूरी पुंजरवाड़ है उनको कह दी गई है। और उनके बाद वहाँ के जो आदिवासियों हैं उन्होंने जो देवी देवताओं के फोटो हैं, जो मूर्तियाँ अपने घर से हटा दी और सब लेके कलेक्टर कार्यालय पहुँच गए और कह दिया कि आप अपने देवी देवता रख लो, लेकिन हमें हमारे जाति प्रमाण पत्र दे दो। तो जो आदिवासी अलग अलग धर्मों में जा चुके हैं तो उनके लिए यह एक ऐसा किस्सा है जिससे उनको वार्निंग मिल जाएगी कि अगर आप धर्मांतरित हो चुके हो तो वापस अपने आदिवासी धर्म में आ जाए, अपने आदिवासी संस्कृति की तरफ आ जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में आपको भी अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में ऐसी कुछ जानकारी के साथ। जोहार, जय आदिवासी।